नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उदगीर बस स्टैंड पर अव्यवस्था बहाल की जाने वाली केएसआरटीसी बस में सीट को लेकर 2 महिला यात्रियों में मारपीट का मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। कर्नाटक वन मंत्री ईश्वर खंडे ने अधिकारियों से जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण रोकने को कहा। लातूर के औरा तालुके में पुलिस प्रताड़ना का गंभीर आरोप। लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश है। एसआईआर सीडब्ल्यूसी की बैठक में को लेकर ये। चूरू में भीषण रोड एक्सीडेंट, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर घायल। ट्रेलर की टक्कर से बोलेरो के उड़े पर बच्चे। असम में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम, सीएम हिमंत बिस्व शर्मा बोले 2027 की जनगणना से पता चल जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उदगीर बस स्टैंड से कर्नाटक के भालकी की ओर जा रही कर्नाटक राज्य परिवहन निगम केकेआरटीसी बस में सीट को लेकर हुआ विवाद गंभीर रूप लेता नजर आया। बस में सवार 2 महिला यात्रियों के बीच पहले तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में चढ़ते समय सीट पर बैठने को लेकर दोनों महिलाओं के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से बस में मौजूद अन्य यात्रियों में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बस स्टाफ और अन्य यात्रियों ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दोनों महिलाओं को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मामले की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दिया और आगे की जांच जारी है। इस घटना के कारण कुछ समय तक बस सेवा प्रभावित रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने परिवहन विभाग से मांग की है कि भीड़ भाड़ वाले रूट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और बसों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया जाए। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने शुक्रवार को अधिकारियों से जल्द जंगलों को सुरक्षित करने को कहा, क्योंकि अतिक्रमण और जमीन पर कब्जा करने से जंगली जानवरों का घर और सिकुड़ रहा है। मंत्री ईश्वर खंडे ने तुमकुरू डिवीजन ऑफिस में फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मीटिंग की और झगड़े की स्थितियों के साथ साथ उन्हें कम करने के उपाय करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा। यह सुनने के बाद कि लगभग 50 गांव में तेंदुओं के झगड़े की खबरें आई है, मंत्री ने इन जानवरों को बचाने के लिए 31 नए पिंजरे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि खंडे ने वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को बचाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने चिंता जताई कि हालांकि तुमकुरू जिले में ग्रीन कवर काफी कम है, फिर भी अतिक्रमण और जमीन हड़पना अभी भी एक खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जंगल की जमीन हड़पने के लिए फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर कानूनी ग्रांट के मामले भी सामने आ रहे हैं। फॉरेस्ट अधिकारियों को ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए। लातूर जिले के औरा तालुके में घटित एक हृदय विद्रावक घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। कथित पुलिसिया मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मुस्लिम समाज के एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में गहरा शोक और आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक पर लगातार मानसिक दबाव डाले जाने का आरोप है। पुलिस और अन्य माध्यमों से हो रही कथित टॉर्चर, भय और तनाव के कारण युवक गंभीर मानसिक अवसाद में चला गया। अंततः इस असहनीय मानसिक पीड़ा से टूटकर युवक ने आत्महत्या जैसा अत्यंत दुखद कदम उठाया, जिससे एक होनहार युवक की जान चली गई। घटना के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के लातूर जिला अध्यक्ष सैयद सलीम साहब स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक की माता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि उनके बेटे को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी ताकत से संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी और पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सैयद सलीम साहब ने इस अवसर पर गांव के नागरिकों और युवाओं से भी भावुक लेकिन सख्त अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थितियों में डर, दबाव या धमकी के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाना कायरता नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता को बढ़ावा देता है। यदि किसी भी नागरिक को पुलिस प्रशासन या किसी असामाजिक तत्वों की ओर से धमकी, प्रताड़ना या दबाव का सामना करना पड़ता है तो वह सीधे वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष से संपर्क करे और अपनी समस्या साझा करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर ऐसे मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी कानूनी, सामाजिक और लोकतांत्रिक स्तर पर पीड़ित के साथ खड़ी रहेगी और अगली कानूनी कार्रवाई पूरी मजबूती से की जाएगी। डर और भय के साए में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन आम जनता की आवाज है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मनरेगा की जगह नया कानून लाने, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात हुई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण एक गंभीर मुद्दा है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश है। खड़गे ने मनरेगा की जगह नया कानून लाने पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मनरेगा को लेकर ठोस रणनीति बनाएं और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी जन अभियान चलाएं। राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 5:30 पर कातार और तेहन देसर के बीच एक कॉलेज के पास हुआ, जहां बोलेरो और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि बोलेरो सांडवा से लाडगढ़ चूरू की ओर जा रही थी, जबकि ट्रेलर नौका बीकानेर से सांडवा की तरफ आ रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन में बुरी तरह फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में लालगढ़ निवासी उम्मेद सिंह 55, प्रहलाद सिंह 35 साल, राजू कंवर 35, पत्नी मदन सिंह और दिलीप सिंह 25 निवासी शामसर नागौर की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मदन सिंह राजपूत, भैरव सिंह, नारायण सिंह और प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले सांडवा पीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मृतक और घायल सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और वे किसी पारिवारिक विवाद में समझौता कराने गए थे। असेंबली इलेक्शन पर बोलते हुए पीएम के लीडर अंबुमणि रामदास ने कहा, एक बात मैं गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में डीएमके की हार होगी, क्योंकि लोग डीएमके से बहुत नाराज हैं। समाज के हर तबके के लोग डीएमके के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कई वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। केरल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता एन सुब्रमण्यन को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और सबरीमला सोने के मामले के आरोपी उन्नी कृष्णन पोटी एक साथ दिख रहे हैं। सुब्रमण्यन, जो राज्य कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं, उनके खिलाफ चेवेयूरू पुलिस ने मामला दर्ज किया। बता दें कि फोटो के कैप्शन में मुख्यमंत्री और आरोपी के कथित करीबी रिश्ते पर सवाल उठाया गया था। पुलिस ने शनिवार सुबह उनके घर जाकर बयान दर्ज किया और बाद में उन्हें पूरी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि राज्य की कुल जनसंख्या में से 40% बांग्लादेशी मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि साल 2027 में होने वाली जनगणना से यह स्पष्ट भी हो जाएगा। गुवाहाटी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 2027 की जनगणना से पता चल जाएगा कि असम में रहने वाली कुल आबादी में से 40% जनसंख्या बांग्लादेशी मुसलमानों की है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन IMPPA के अध्यक्ष अभय सिन्हा और इंपा के कार्यकारिणी सदस्य व FMC सेक्रेटरी निशांत उज्ज्वल ने बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और राज्य की फिल्म नीति को और प्रभावी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान अभय सिन्हा ने बिहार फिल्म नीति के तहत फिल्मों को मिलने वाले अनुदान के विषय को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में 30 से अधिक फिल्मों का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब तक कई फिल्मों को अनुदान की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अभय सिन्हा ने आग्रह किया कि इन फिल्मों को जल्द से जल्द अनुदान प्रदान किया जाए ताकि निर्माताओं का भरोसा बना रहे और बिहार फिल्म निर्माण का एक मजबूत केंद्र बन सके। अभय सिन्हा ने कहा कि बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं, यहाँ की संस्कृति, लोकेशन और प्रतिभाएं देश भर के फिल्मकारों को आकर्षित कर सकती है। यदि सरकार समयबद्ध तरीके से अनुदान और सुविधाएं उपलब्ध कराए तो बिहार न सिर्फ भोजपुरी बल्कि अन्य भाषाओं की फिल्मों का भी बड़ा हब बन सकता है। इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अनुदान स्वीकृति में तेजी लाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण और मजबूत किया जाएगा। साथ ही राज्य में बड़े स्तर पर फिल्म अवार्ड शो और सांस्कृतिक आयोजनों के आयोजन की भी योजना है, जिससे बिहार की पहचान फिल्म और कला के क्षेत्र में और मजबूत होगी। अभय सिन्हा ने सरकार के इस आश्वासन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिहार के फिल्म उद्योग को नई दिशा और गति मिलेगी। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक शख्स ने पंचायत कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। जी हां, आग लगाते उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रतलाम जिले के मंगरोल पंचायत कार्यालय का। वीडियो में गोपाल नाम का एक स्थानीय निवासी कथित तौर पर इमारत के अंदर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली से आग लगाता दिख रहा है। आग तेजी से कार्यालय में फैलने लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। ग्रामीणों ने आग लगाने वाले गोपाल को धर दबोचा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सलाखेड़ी पुलिस चौकी के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। हिरासत में ले जाने के बाद आरोपी गोपाल ने दावा किया कि वह पीएम आवास योजना, PMAY समेत विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए बार बार स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर रहा था, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। गोपाल का कहना है कि उसका परिवार घोर आर्थिक तंगी में जी रहा है। उसका नाबालिग बेटा घर चलाने के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उदगीर बस स्टैंड पर अव्यवस्था बहाल की जाने वाली KSRTC बस में सीट को लेकर 2 महिला यात्रियों में मारपीट का मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। कर्नाटक वन मंत्री ईश्वर खंडे ने अधिकारियों से जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण रोकने को कहा। लातूर के औरा तालुके में पुलिस प्रताड़ना का गंभीर आरोप। लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश है। SIR CWC की बैठक में बोले खड़गे। चूरू में भीषण रोड एक्सीडेंट, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर घायल। ट्रेलर की टक्कर से बोलेरो के उड़े पर बच्चे। असम में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले 2027 की जनगणना से पता चल जाएगा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।